जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जी हाँ बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के आज हम प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो यही हम आज पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन द्वारा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं वो कई सारे होते हैं। तो इसमें देख लीजिए, और आप लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को जाना ही है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यही होती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ है यानी कि नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या उत्पाद करते हैं, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बात करते हैं उसके प्रकार के। तो पहले नंबर पे आता है आपका संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहले नंबर पे लिख लीजिए आप लोग संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को हम बता नहीं रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होते हैं। जो देखिए, संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आदि हैं, तो जुड़कर पदार्थों के जड़ जो होंगे जुड़कर केवल एक ही पदार्थ, कितना पदार्थ, केवल एक ही पदार्थ बनाएंगे अगर, तो उसी को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो आइए हम इसका परिभाषा से समझते हैं। तो लिख लीजिए संयोजन, साथ साथ आप लोग लिखते चलिए, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक, क्या लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से, इसमें क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अणु, कौन से प्रकार के अणु परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर परस्पर, जो दो या दो परस्पर जुड़कर केवल, परस्पर मिलकर या जुड़कर, परस्पर मिलकर केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं। कौन सा पदार्थ बनाते हैं, केवल एक ही पदार्थ, केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं। क्या करते हैं, देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या कर रहे हैं, केवल एक ही पदार्थ बना रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, बनाते हैं। अब देख लीजिए, अब क्या कर, इसी को लिख लीजिए संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऐसे लिख लीजिए, इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक ही पदार्थ क्या बना रहे हैं,
केवल एक ही पदार्थ अगर बना रहे हैं तो हम उसको जान जाएंगे कि वो हमारा कौन सा अभिक्रिया है, वो हमारा संयोजन अभिक्रिया है। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण पहला आप देखिए, मान लीजिए, देखिए उदाहरण आपका क्या है, सोडियम का क्या होता है प्रतीक Na। सोडियम धातु है, क्या है, सोडियम धातु। सोडियम धातु को अगर हम क्या करें, सोडियम धातु को सोडियम धातु को क्लोरीन Cl में जलाकर क्या करेंगे, क्लोरीन Cl में जो देखिए सोडियम अन्य धातु जो है क्लोरीन Cl में जलकर क्या बनता है, जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है, सोडियम क्लोराइड बनाती है। देखिए सोडियम क्लोराइड बनाती है। देखिए ये उदाहरण है, क्या कह रहा है कि सोडियम धातु है और एक क्लोरीन है। क्लोरीन में अगर सोडियम धातु या क्लोरीन में जल जा रही है तो क्या बना रही है, सोडियम क्लोराइड बना रही है। देखिए Na है आपका, क्या है, Na प्लस है, और क्या है, क्लोरीन है। इसी को जलाकर क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड है। Na यहाँ पर लिखिए NaCl, सोडियम क्लोराइड है। क्लोराइड का Cl होता है क्लोरीन का, हुई। तो देखिए क्या बनाई है, सोडियम अन्य धातु, सोडियम धातु है क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बना रही है। ये हमारा उत्पाद बन रहा है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस कीजिए। इसको Cl2 यहाँ पर है भाई, Cl2 देखिए Cl2 है। अब देखिए इसको संतुलित है या नहीं, इसको चेक करिए। आप लोगों ने संतुलित अभिक्रिया पढ़ी है। यदि दोनों का परमाणुओं की संख्या समान है तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2 दिख रहा है, यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर 2 क्लोरीन कर दीजिए, 2 क्लोरीन हो गया। अब सोडियम भी 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, ये आपका बराबर हो गया। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। देखिए केवल एक ही पदार्थ बना रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर। अब देखिए इसमें एक और उदाहरण ले लीजिए, दूसरा उदाहरण समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम, इसको Mg से दिखाते हैं। मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम जो है Mg तथा ऑक्सीजन में जलकर, तथा ऑक्सीजन, मैग्नीशियम Mg जो है ऑक्सीजन O2 में जलकर, देखिए मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन में जलकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बनाता है। इसका क्या है, दूसरा उदाहरण। देखिए अब क्या कह रहा है, मैग्नीशियम है Mg तथा ऑक्सीजन में जलकर, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम Mg है, प्लस क्या है, ऑक्सीजन है, O2 है। ये जो इसमें मैग्नीशियम Mg में जलकर क्या बना रहा है, थोड़ा दूर लिखिए, MgO क्या बना रहा है, MgO बना रहा है। अब देखिए बैलेंस कीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कर दीजिए 2, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 2 कर दीजिए। ये हो गया, संतुलित हो गया, और ये आप आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यही आपका है संयोजन अभिक्रिया। आपसे पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछ सकता है। पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके 1 उदाहरण दीजिए, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो आपको अगर पूछता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो इतना लिख देंगे। अगर एक एग्जाम्पल पूछता है तो 1 लिख देंगे। अगर कोई नहीं पूछता है, सिर्फ पूछता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको संयोजन अभिक्रिया लिखना है और 1 उदाहरण लिख देना है। आपको 1 उदाहरण, अगर पूछता है 2 उदाहरण तभी आपको 2 उदाहरण लिखना है, नहीं तो आपको सिर्फ 1 ही उदाहरण पे काम चला लेना है, 1 ही उदाहरण से आप सिर्फ लिख देना है। तो ये आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया।
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसमें और कुछ पॉइंट है उसको हम बता दे रहे हैं, आप लोग इतना नोट कीजिए। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए उसमें इसमें आता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उसको हमें जान लेते हैं। इसी का पाठ है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो आप लोग इसको पूरा नोट कीजिए। यही है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आपने समझ लिया कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थ हैं तो मिलकर वो क्या बनाएंगे, एक ही पदार्थ बना रहे हैं तो हम क्या कहेंगे उसे, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया आप लोगों को। दो पदार्थ मिलकर क्या बनाएंगे, एक ही पदार्थ बनाएंगे तो उसी को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें आप हेडिंग डाल लीजिए और ऊष्माक्षेपी, ए ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग इसके प्रकार मत डालिएगा, वो एक प्रकार, ये प्रकार नहीं है उसका, उसमें से एक पार्ट है, समझ लीजिए एक टॉपिक है एक, वो प्रकार नहीं है, वो सिर्फ उसका संयोजन अभिक्रिया एक प्रकार है। उसके बाद हम आगे के प्रकार को उसको बताएंगे। ये आप समझ लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसलिए हम इसको करा दे रहे हैं। तो इसलिए इसका परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। जिन अभिक्रियाओं में आप ऐसे लिख लीजिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के देख लीजिए क्या होता है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होगी उसी को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए क्या कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के यानी कि जो उत्पाद बन रहा है उसके निर्माण के साथ साथ अगर उसमें उष्मा भी उत्पन्न हो रही है तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए इसमें उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण एक ले लीजिए। इसमें उदाहरण जैसे मान लीजिए मीथेन है, CH4 मीथेन गैस। मीथेन क्या है, एक गैस जो आपको गैस बनाते हैं, गैस भरवा कर लाते हैं खाना वाना बनाने के लिए, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, मीथेन भरा रहता है, और भी गैस उसमें भरे रहते हैं। तो उसमें कौन सा सिलेंडर में जो होता है क्या होता है, मीथेन गैस होता है। मीथेन हो गया। उसके बाद देख लीजिए प्लस ऑक्सीजन। मीथेन ऑक्सीजन को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, देखिए तो हमारा CO2 बन जाएगा, एक CO2 प्लस, यहाँ पर CO2 बन गया। अब क्या बनेगा, H2O, क्या बन जाएगा, H2O प्लस क्या निकलेगा, ऊर्जा क्या निकलेगा, CO2 प्लस ऊर्जा हमारा मिल जाएगा। देखिए ऊर्जा या उष्मा एक ही प्रकार, अगर हम इसको आपस में गर्म करते हैं तो देखिए तो हमारा क्या बनेगा, CO2 और प्लस H2O और उष्मा उसमें उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो देखिए यही आपका हो गया। अब आप इसमें ऊष्माशोषी भी आपकी है, ऊष्माशोषी। यहाँ पर आप ऊर्जा ने लिख करके उष्मा लिख लीजिए, सबसे बेटर रहेगा उष्मा।
आप देखिए इसको आप बैलेंस कीजिए। CH4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, आप CO2 आपका जो है, CO2 आपका है कितना है, ऑक्सीजन आपका 2 है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से कर दीजिए गुणा, तो 2 दूना 4, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। C बराबर है हाइड्रोजन 4 हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया। अब देख लीजिए इसमें एक और आता है आपका उष्मा शोषी। उष्मा एक आता है आपका NCERT किताब में जो है, तो आपका क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। हाँ उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये देख लीजिए उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो देख लिया आप लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होते हैं। लिख लीजिए, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषित होती है, इसमें क्या हो रहा है, उष्मा अवशोषित हो रही है, होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें एक उदाहरण देखिए क्या कर रहा है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है यानी कि अवशोषित हो रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, इस पर एक उदाहरण जैसे ले लीजिए, एन है, क्या है आपका, N2 है प्लस ऑक्सीजन है। अगर हम इसको उष्मा से क्रिया कराते हैं उष्मा द्वारा, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, तो हमारा क्या बन जाएगा, NO। हमको क्या प्राप्त होगा, NO माइनस उष्मा भी तो अवशोषित होगी भाई। देखिए ये तो हमारा बनेगी, इसमें उष्मा भी अवशोषित होगी। अब देखिए बराबर कीजिए इसको, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 2 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन हो गया, ये आपका हो गया बैलेंस। तो ये है आपका उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। इतना पूछता है आपसे उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, और ये आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी कितना है, 2 अंक, और ये आपका है 2 अंक है। ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे पूछ ले, इसमें से पूछने के चांस रहते हैं। 2 नंबर में आपका पूछ लेता है, किसी न किसी सेट में जरूर पूछता है। आपके सेट में पूछा तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा कि उष्मा क्षेपी क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में निर्माण उत्पाद में, यानी जो उत्पाद बनता है उसके निर्माण के साथ अगर उष्मा उत्पन्न होती है, अगर यही आपका क्या है, उत्पाद है, यही आपका क्या है, उत्पाद यही बन रहा है, यदि इसके साथ उष्मा भी उत्पन्न हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और देखिए उष्मा अवशोषित अगर हो रही है, माइनस हो रहा है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो यही आपका है रासायनिक अभिक्रिया। तो देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभी हमने सिर्फ एक प्रकार पढ़ा है, सिर्फ कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। आगे के प्रकार को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक बार हम दोबारा बता दें कि संयोजन अभिक्रिया वही होती है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ अणुओं के पदार्थ परस्पर मिलकर क्या बनाएंगे, केवल एक ही पदार्थ बनाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। 2 पदार्थ मिलकर क्या बनाएंगे, एक पदार्थ बनाएंगे, उसे हम संयोजन अभिक्रिया
कहेंगे। तो आप लोग इन सभी टॉपिकों को तैयार कर लीजिएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग पढ़ते रहिए। और मैथ विज्ञान सभी विषयों पर हमने पहले से ही बताते आ रहे हैं कि आप सभी विषयों पर अपना एक समान फोकस कीजिए, क्योंकि सभी विषयों के नंबर आपको सेम हैं, सेम नंबर ही मिलने वाले हैं। आपको 70 नंबर के पेपर सभी विषयों में देना है, तो आपको सेम नंबर मिलने वाले हैं। तो आप सेम तैयारी कीजिए, आप सभी पर फोकस कीजिए। जो विषय आपका कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जो आसान है उसको आप कम फोकस कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब लाइक सब्सक्राइब के लिए क्या होता है हम तो पहले भी बता चुके हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मौज कीजिए और आराम से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।